बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट पट्टी को अटैच करने का नहायत आसान तरीका बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फ्रंट पट्टी को अटैच करने की मुश्किल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बस आपने वीडियो को ध्यान से कंप्लीट वॉच करना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो फ्रंट पट्टी को अटैच करने के लिए मैंने शर्ट की कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं। तो 1.25 इंच चौड़ी मैंने फ्रंट पट्टी कट की है और 1.25 इंच चौड़ी मैंने बटन टेक कट की है। तो पहले हम इन्हें फ्यूज़ कर लेते हैं फैब्रिक के ऊपर प्रेस के साथ। पट्टी को अटैच करने के लिए मैं कलफ के पानी का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप भी कलफ के पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पट्टी ड्रेस को कई बार धुलने के बाद भी बुकरम जो है वो फैब्रिक से सेपरेट नहीं होगी और ना ही आपकी पट्टी पर बबल्स बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स बस फ्रंट पट्टी को अटैच करने का तरीका ही बताते हैं, फ्यूज़ करने का तरीका नहीं बताते। तो मैंने सोचा कि आज आपसे इसको फ्यूज़ करने का तरीका भी शेयर कर दूं। ये आप देख सकते हैं, इस साइड पर भी मैंने ये कलफ का पानी इस्तेमाल किया है। कलफ के पानी के साथ ही बहुत अच्छे से फैब्रिक बुकरम के साथ फ्यूज़ हो जाती है। तो आपके पट्टी की लंबाई और चौड़ाई जो भी हो, आपके पट्टी को फ्यूज़ करने का तरीका सेम होगा। ये आप देख सकते हैं, फ्रंट पट्टी जो है वो फ्यूज़ हो चुकी है। अब सेम तरीके के साथ हम बटन टेक को भी फ्यूज़ कर लेंगे। तो जो तरीका आज मैं आपको फ्रंट पट्टी को अटैच करने का बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके के साथ किसी भी साइज़ की शर्ट के ऊपर फ्रंट पट्टी को अटैच कर सकते हैं। ये नहायत ही आसान तरीका है। तो ये देखें, बटन टेक भी फ्यूज़ हो चुकी है। अगर आप मेरे तरीके से बटन टेक को और फ्रंट पट्टी को फ्यूज़ करेंगे तो आपकी सिलाई में बहुत ही फिनिशिंग आएगी। ये देखें, दोनों पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब आपकी पट्टी की चौड़ाई जो भी हो, आपने इस तरीके से इसे सेंटर के बराबर रखना है और इसकी दूसरी साइड पर निशान लगा लेने हैं। अब शर्ट के सेंटर को आपने इस निशान के ऊपर टर्न करना है और इसके ऊपर प्रेस लगाकर क्रीज बना लेनी है। आसान लफ्ज़ों में इसे पान डालना भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये पान बिल्कुल हमारी पट्टी की चौड़ाई के बराबर डली है। अब हमारी पट्टी बिल्कुल इस पान के सेंटर में अटैच होगी। पट्टी की लंबाई से 1 इंच कम पर हमने निशान लगाना है। इस निशान तक हमने प्लेकेट की कटिंग करनी है। ये कटिंग हमने बिल्कुल शर्ट के सेंटर में करनी है। तो पहले हम बटन टेक को अटैच करेंगे। तो हम बटन टेक की किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। बटन टेक के बिल्कुल सेंटर तक हमने फैब्रिक का दबाव देना है। बटन टेक को हमने नीचे से लगाना स्टार्ट करना है। यह आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल बटन टेक के सेंटर तक फैब्रिक का दबाव दूंगी। बटन टेक के सेंटर तक फैब्रिक का दबाव देने के बाद जो हमने पान डाली थी वो तकरीबन 1 बूट के बराबर बटन टेक से बाहर की तरफ होगी। तो फैब्रिक का ये दबाव आपने एंड तक बिल्कुल बराबर रखना है, ना सेंटर से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। इस तरीके से आपने साथ साथ फैब्रिक को सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना। तो आपने जब भी बटन टेक को अटैच करना है तो इसे आपने नीचे से लगाना स्टार्ट करना है। ये आप देख सकते हैं, फ्रंट पट्टी के जहाँ तक हमने टोके का निशान लगाया है, क्रीज बनाई है, उससे 3 पॉइंट नीचे से हमने इसके किनारे की सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। 1.25 इंच चौड़ी पट्टी के लिए हम 1.5 से 1.25 इंच लंबा हम टोका बनाते हैं। कुछ लोग इसे तावीज़ भी कहते हैं। इसके किनारे की सिलाई लग चुकी है। ये देखें, इसके फ्रंट साइड के थ्रेड को हम बैक साइड पर निकाल कर 2 से 3 गिरे लगा लेंगे ताकि ये सिलाई ना खुले। गिरा लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब फ्रंट पट्टी को ये जो हमने क्रीज बनाई थी, पान जो हमने डाली थी, बिल्कुल इसके ऊपर हमने रख कर सिलाई लगानी है। ना इस क्रीज से फ्रंट पट्टी अंदर की तरफ होनी चाहिए और ना ही आगे की तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल इस क्रीज के ऊपर होनी चाहिए। ये सिलाई हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगानी है क्योंकि ये सिलाई फ्रंट साइड पर होनी है, तो इस पर हमने फिनिशिंग का ख़ास ख्याल रखना है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्रीज के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ पट्टी को रख कर।
एंड तक हमने क्रीज के ऊपर ही पट्टी को रखकर सिलाई लगानी है और कॉर्नर से सिलाई बिल्कुल टांग का जो है वो कॉर्नर के अंदर होना चाहिए, ना कॉर्नर से आगे होना चाहिए और ना ही पीछे होना चाहिए। अब बटन टेक को बिल्कुल पट्टी के सेंटर में हमने रखना है और इस तरीके से हमने सिलाई लगाते हुए दूसरे कॉर्नर पर भी जो टांका है वो बिल्कुल कॉर्नर के अंदर होना चाहिए, ना कॉर्नर से आगे होना चाहिए और ना ही पीछे होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉर्नर के अंदर टांका लगा है। अब सेम तरीके से हमने बटन टेक का ख़ास ख्याल रखना है कि ये फ्रंट पट्टी के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, ना अंदर की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बाहर की तरफ होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जो हमने पान डाली थी फ्रंट पट्टी बिल्कुल उसके सेंटर में अटैच हुई है। इस तरह से टोके की सिलाई लगाते हुए जो हमने 1.25 इंच पर टोके की करीज बनाई थी उसके ऊपर हमने स्ट्रेट सिलाई लगानी है इस तरीके से, और सेम इसी सिलाई के ऊपर हमने वापस सिलाई को लेकर आना है। टांके के ऊपर बिल्कुल टांका होना चाहिए, डबल सिलाई नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल सिंगल सिलाई लगे। सिलाई लगने के बाद हमने पट्टी को इस तरीके से बाहर निकालना है और थ्रेड की दूर से कटिंग करके इस थ्रेड को बैक साइड पर निकाल कर हमने 2 से 3 गिरें लगानी है और फिर इस थ्रेड की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर आप लाजमी जो है डबल सिलाई लगाया करें, सिंगल सिलाई ना लगाया करें ताकि ये जोड़ जो है वो खुले ना। तो ये था तरीका फ्रंट पट्टी को अटैच करने का। ये आप देख सकते हैं बटन टेक बिल्कुल फ्रंट पट्टी के सेंटर में है, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं है, स्ट्रेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी काविश पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।